आज हम बात करेंगे, यदि आपका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है तो आपके अंदर मंगल की कुछ क्वालिटीज ज़रूर आएंगी डे के कारण। और यदि आपकी जन्म तिथि 9 पड़ गई है, 9, 18, 27, 9, 18 एंड 27, तो जो मंगल प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करती है, साथ में आपका जन्म भी ट्यूसडे को हो गया, तो आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा पाया जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वार को भी एड ऑन करके, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में उस चीज़ की कमी है, क्योंकि जब हमारे को एनालिसिस से पता चलता है कि आपका चार्ट कुछ और बोल रहा है, फिर जब आपका कॉम्बिनेशन हम वार के हिसाब से देखते हैं तो वो क्वालिटी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही होती है। तो यदि आपका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं, अपने गोल्स को आप लोग सेट कर लेते हैं और आपको अपने गोल को बाय हुक एंड क्रूक पूरा ही करना चाहते हैं। यदि आपके गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपका स्वभाव थोड़ा सा जटिल होता है, हर कोई आपके स्वभाव को समझ नहीं सकता है, अपनी बातों पर कायम रहने वाले होते हैं, जो आपने बोल दिया उसको आप फॉलो करते हैं, पराक्रमी होते हैं, आपके अंदर एंथुसिज्म बहुत होता है। और अपनी देखा गया है कि जिन लोगों का कई बार एक मिथ भी होता है कि यदि आपका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है तो आप मंगलिक होंगे। ऐसा नहीं है, मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण आपका मंगलिक दोष का कोई लेना देना नहीं होता है। यदि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है तो आप इसके लिए रेमेडियल पार्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि आप पैदा भी मंगल के दिन हुए, प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 18 एंड 27 में से कोई डे पड़ रहा है, तो आप हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी से ब्लेसिंग्स लें। तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें, यदि हमारे पास ये सब कुछ है लेकिन हम फिर भी अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप ये रेमेडियल पार्ट करेंगे, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेंगे, तो आपके जो कामों में अड़चन आ रही है वो निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ जानकारी है जो मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको बता रही हूँ और अपने अलग अलग मेंटर्स से जो हमने सीखे हैं उनके आधार पे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं उसको फॉलो करें, और यदि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें हमारे चैनल को, कमेंट ज़रूर करें और अपने जीवन के अवलोकन के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझें। ये सारी जानकारी हमारे को मदद करती है लोगों को अच्छे से समझने में, ताकि हम अपना व्यवहार उसी हिसाब से रखें। देखिए, यदि हमारे को पता चल गया कि मेरी फैमिली में इस डेट पे या इस दिन पे जन्म लिए हुए लोग मेरे साथ हैं, तो मेरे को उनके साथ कैसे एक्ट करना चाहिए, मैं उनको जब समझ पाऊंगी तभी एक कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो किस प्रकार से हम सबके साथ मिलके रह सकते हैं। मुट्ठी हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन सब साथ रहेंगे और हर एक की पॉजिटिव एनर्जी को हम साथ में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं जीवन में और अच्छा लगने लगेगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, और किन लोगों से हमारे को दूरी रखनी चाहिए, ये चीज़ें भी हम लोगों को समझ आने लगती हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे अन्य नंबर्स के साथ। आशा करती हूँ कि इस कड़ी को भी आप लोग सब पसंद कर रहे हैं, तो अपने लाइक और शेयर के साथ हमारे को ये बताएं कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।